चलो गुड मॉर्निंग। कुछ दिन था हम छुट्टी में गए हुए थे, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे हम। कुछ कॉलेज के काम भी पड़ जाता, तुम जानते हो कॉलेज का काम कभी भी कुछ पड़ जाता है तो कुछ आदमी बिज़ी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का हम अपलोड किए हैं वीडियो, ठीक है ना। इसमें है एक्सप्लेन द एस्थेटिक्स कंसिडरेशन इन डिज़ाइन। ये क्वेश्चन आने वाला है, 100% आने वाला है। जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड देखोगे एस्थेटिक्स, ये शब्द को बस क्या लिखना है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और इसी में तुमको 2-3 क्वेश्चन तैयार हो सकता है। पहला क्या, इसका मीनिंग क्या समझ जाओ। एस्थेटिक्स मीन्स अट्रैक्टिव लुकिंग, मतलब देखने में जो अच्छा लगे, जो प्रोडक्ट देखने में अच्छा लगेगा मार्केट में वो ज़्यादा बिकेगा। कस्टमर ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड द गुड अपीयरिंग प्रोडक्ट, जो देखने में अच्छा लगता है, जो सुंदर लिखता है, जो अट्रैक्ट होता है। मान लो तुम्हारा 2 बाइक है, मान लो 2 कंपनी है, दो बाइक लॉन्च किया, एक हीरो का एक होंडा का। अब कस्टमर सोचेगा एक ही प्राइस में अगर एक अच्छा लुक मिलेगा तो हम वो लेंगे, ठीक ना। तो अपीयरिंग का मतलब होता है अच्छा देखने वाला, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट का जो सुंदरता होता है, जो खूबसूरती होता है, जिससे कस्टमर उसके तरफ खींचा जा सकता है, वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक शेप और एक कलर, मतलब कैसा आकार का है, ठीक है ना। अब मान लो मोबाइल को देख लो, आजकल मोबाइल का शेप भी चेंज हो सकता है, अलग अलग शेप हो सकता है, अलग अलग कलरफुल आ सकता है। तो कस्टमर सोचता है भाई उतने पैसे में क्यों ना हम उस कलर का ले लें। तुम देखोगे, तुम जब भी फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ भी करोगे ऑर्डर, तो उसमें आता है कलर का ऑप्शन, किस कलर का चूज़ करोगे, ठीक है ना। तो शेप पे भी डिपेंड करता है, कलर में कैसा लुक होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर वी सिलेक्ट द मटेरियल फॉर द प्रोडक्शंस। तो हम जब भी कुछ भी सिलेक्ट करते हैं कोई भी मटेरियल के लिए, हमने आप मटेरियल के लिए याद रखना है, हम वी मस्ट कंसीडर द गुड अपीयरेंस, हम वैसे मटेरियल को चुनते हैं जिसका लुक अच्छा लगे। मान ले देखिए, बस हमको लुक या सुंदरता खूबसूरती ही की बात होगा बस यहाँ पे। कुछ एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम माइल स्टील लेते हैं या एल्युमिनियम लेंगे, तो अगर एल्युमिनियम का कुछ हम चीज़ बनाएंगे तो वो रोशनी में क्या करता है, चमकता है। स्टील भी चमक होता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन चमक नहीं आ पाता है। तो हमें ऐसे मटेरियल को चुनना चाहिए जिससे कि हमारा वो काम भी बन जाए, स्ट्रेंथ भी आ जाए, मजबूती भी आ जाए, कम कॉस्ट भी बढ़ जाए और लुकिंग भी उसका अच्छा हो सके, ठीक है। अब आता है ये है मॉर्गन कलर कोड। तो कौन सा कलर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका उसके लिए वो बनाया गया है, मतलब कुछ कुछ कलर का कुछ मीनिंग होता है। जैसे रेड, हम लोग बचपन से पढ़ते आए, रेड मतलब होता है डेंजर, खतरा, ठीक है। येलो कॉशन, ठीक है, सावधान हो जाइए। यहाँ पे कुछ इसे देखो, कभी कभी रेलवे में जब जाते हो तो पीला पीला का चीज लिखा था, कलर पीला का मतलब होता है कॉशन। ग्रीन सेफ्टी, गो, जा सकते हैं हम लोग, तो देखते हो ट्रैफिक में 3 लाइट होता है। ग्रे डल, कमजोर पार्ट होता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाइक में अगर लाल कलर है तो वो डेंजर, ऐसा कुछ नहीं है। ये मॉर्गन कलर होता है कि जब भी कोई प्रोडक्शन किया जाता है, कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है या प्रोडक्शन फील्ड में किया जाता है या इंडस्ट्रियल फील्ड में किया जाता है, तो ये सब कलर का मीनिंग वही होता है। अब इसका मतलब ये कि मेरा मोबाइल रेड है तो डेंजर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये अलग चीज़ हो गया। अब सवाल तुमसे पूछेगा, ये जब भी आएगा ये आ सकता है, बोलेगा कि नोट्स लिखिए, 5 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का आ जाएगा नोट्स लिखने के मॉर्गन कलर कोड। तो ये लिखोगे, साथ तुम इसको भी जोड़ दोगे। अगर तुम आएगा कि एस्थेटिक्स के बारे में लिखो तो इतना सा लिखने के बाद इसको भी जोड़ दोगे। बस ये पूरा चीज़ को हमने यहाँ पे निचोड़ के रख दी है कि क्या इसका मीनिंग हुआ है, ठीक है ना। बाकी लिखने के लिए तुम इसमें चाहोगे तो और चीज़ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आराम से याद हो सकता है, एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, ठीक है।